नमस्कार। आज मैं पुनः एक नए प्रसंग के साथ हाजिर हूँ और इस नवीन और नूतन प्रसंग का नाम है शिशुपाल वध। जी हाँ, वही शिशुपाल जो चेदी नरेश, दमघोष और सुतस्रवा का पुत्र था। सुतस्रवा भगवान श्री कृष्ण जी की बुआ थी। दरअसल जन्म के साथ ही शिशुपाल नामक शिशु का 4 हाथ और 3 नेत्र थे। तो माता पिता ने योजना बनाई कि विचित्र सा बालक है और इस बालक को किसी आश्रम में हम छोड़ आए। लेकिन सहसा आकाशवाणी हुई, राजा दमघोष सुनो, इस बालक का लालन पालन करो और जिसके गोद में इस बालक के 4 हाथ और 3 नेत्र झड़ के सामान्य मनुष्य की तरह रह जाएंगे, 2 नेत्र और 2 हाथ, तो समझना उसी के हाथों इसका वध होगा। तो भय हर्ष मिश्रित विषाद के साथ उन्होंने बच्चों का लालन पालन करना शुरू किया। एक बार भगवान श्री कृष्ण जी अपने बुआ से मिलने गए और बुआ टेस्ट करती थी, जो भी आते थे उनके गोद में वो शिशु दे देती थी। तो ऐसा करते करते उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी के गोद में बालक को दिया और बालक के अतिरिक्त हाथ और अतिरिक्त नेत्र झड़ गए और राजा दमघोष और श्रुतिस्रवा में ये भय और हर्ष और विषाद सारे मिश्रित उत्पन्न हो गए कि अब तो ये तय है कि इसका वध भगवान श्री कृष्ण जी के हाथों होगा, अपने चचेरे या फुफेरे भाई के हाथ ही होगा। और उसी समय श्रुतिस्रवा ने, बुआ ने भगवान श्री कृष्ण जी से उसके 100 अपराध क्षमा करने का वचन ले लिया और भगवान ने भी वचन दिया कि मैं इसके 100 अपराध क्षमा करूंगा। महाभारत में प्रसंग है कि राजसू यज्ञ के समय अग्र पूजा किसकी हो, प्रथम पूजा किसकी हो, इसका निर्णय सम्राट युधिष्ठिर के राजसू यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण जी को लिया गया। ये निर्णय लिया गया कि भगवान श्री कृष्ण जी से बड़ा और भगवान श्री कृष्ण जी से महत्व प्रभुत्वशाली आज के समाज में, आज के इस आर्यावर्त में कोई भी नहीं है और भगवान श्री कृष्ण जी की ही अग्र पूजा हो। शिशुपाल जो भगवान श्री कृष्ण जी का ध्रुव विरोधी था, यह जरासंध का सेनापति भी था। शिशुपाल चेदी नरेश होने के साथ साथ, चेदी प्रदेश के राजा होने के साथ साथ, जरासंध जो मगध का सम्राट था और उस मगध के सम्राट को, हालांकि ये राजसूय यज्ञ हो रहा था जरासंध के मरने के बाद, और जरासंध को भगवान श्री कृष्ण जी ने भीमसेन से मरवा दिया था क्योंकि जरासंध बहुत ही आतताई राजा था। उस जरासंध का ये सेनापति था। अब ये भगवान श्री कृष्ण जी का विरोध करने लगा कि इतने सारे भूपालों नरपालों के बीच में इसकी अग्र पूजा वृषणिवंशी है, ये कहीं का राजा भी नहीं है। इस तरह से अपशब्द बोलते हुए उसने प्रारंभ किया। शुरुआत में बलराम जी और 5 पांडवों ने विरोध किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी के मना करने पर कि इसको भी बोलने का अधिकार है, बोलने दीजिए, अनाप शनाप जो भी बक रहा है, मैंने अपने बुआ को इसके 100 अपराध क्षमा करने का वचन दिया हुआ है। तो बहुत सारे अपशब्द भगवान श्री कृष्ण जी को वो कहने लगा, ग्वाले, जिसके माता पिता का पता नहीं, और ना जाने क्या क्या अपशब्द वाली गालियां। और शिशुपाल जितनी गालियां दे रहा था उसका बल, बुद्धि, वीर्य उतना ही कमजोर होता जा रहा था। व्यक्ति जितना संतुलित रहे, समाज उसको उतना ही अच्छा और आदर्श मानता है। लेकिन गाली गलौज करने वाले व्यक्ति को समाज मानसिक रूप से पीड़ित, मानसिक रूप से विचलित, मानसिक रूप से परेशान और मृत्यु की सैया पर पाता है। वो कमजोर होता है।
शिशुपाल एक कमजोर व्यक्तित्व वाला व्यक्ति था। एक मजबूत व्यक्ति दूसरों का सम्मान करता है, विरोध होने पर भी मर्यादा रखी जाती है। और एक कायर व्यक्ति, एक कमजोर व्यक्ति शिशुपाल, महाभारत में दो बहुत ही कायर पात्र थे। एक शिशुपाल जिसने भगवान श्री कृष्ण जी को गालियां दी, और दूसरा जयद्रथ जिसने महारानी द्रौपदी पर बुरी दृष्टि रखी। तो जयद्रथ का क्या हर्ष हुआ, पांचों पांडवों ने, भीमसेन ने पकड़ा और पांडवों ने उसके सर मुड़ा दिए। तो जयद्रथ को वह प्रतिफल मिला, और शिशुपाल को क्या मिला? भगवान ने कहा कि गिनती तो कर रहे हो ना। शिशुपाल क्या करता था कि अपने कमर में मोतियों की लड़ी रखता था, जिसमें वो गिनता जाता था कि किसको कितनी गालियां दी हैं। खासकर जब भगवान कृष्ण जी से संवाद करते वक्त वह गिनता रहता था कि भगवान श्री कृष्ण जी को कितनी, भगवान ने कहा कि सही से गिनती तो कर रहे हो ना, कितनी गालियां मुझे दे रहे हो। ऐसा ना कि भूल जाओ, ऐसा ना कि तुम गिनती भूल जाओ और मुझे कुछ तुम पर विवश होके कार्रवाई करनी पड़े। तो शिशुपाल ने कहा कि मैं गिनती दे के आपको गाली दे रहा हूं। तो भगवान ने कहा तब ठीक है, तो चलो कंटिन्यू करो। तो शिशुपाल लगातार गालियां दे रहा था, और गालियां भी ऐसी विभत्स कि किसी को आप एक गाली दे दे तो आपकी हत्या तक वो पहुंच जाए। भगवान श्री कृष्ण जी सहज भाव से सब कुछ सुनते रहे। और जब 97 गाली उसने दे दी तो भगवान श्री कृष्ण जी ने, भगवान का इरादा कहीं भी नहीं था कि राजसूय यज्ञ में कोई अशोभनीय या अशुभ घटना हो। शिशुपाल को उन्होंने चेताया, शिशुपाल 97 गाली हो चुकी है और तुम मुझे फिर भी गालियां देते जा रहे हो, तुम संभल जाओ, ये तुम्हारे हित की बात मैं कहता हूँ। लेकिन शिशुपाल कहाँ रुकने वाला था? उसने कहा कि ले 97, अब ले 98, 99, 100। भगवान ने तुरंत सुदर्शन चक्र का आवाहन किया और डगमग डगमग दिग्गज बोले, भगवान कुपित होकर बोले। सुदर्शन तो इशारे पर चलते थे, भगवान को इशारा करना था। सुदर्शन चला और शिशुपाल का सिर धड़ से अलग। तो इस प्रसंग से क्या सीख मिलती है? इस प्रसंग से यह सीख मिलती है कि अगर साहस हो तो किसी से नजर मिला के, आंख में आंख डाल के उसे जिरह करे। जयद्रथ और शिशुपाल वाले कर्म ना करें, क्योंकि एक कायर के, कुत्ते के मौत से मरने से ज्यादा अच्छा है कि एक वीर की मौत मरे, जैसे अभिमन्यु। अभिमन्यु की मृत्यु, वीर गति पूरे आर्यावर्त के लिए अनुकरणीय थी। आज इस प्रसंग को मैं यहीं विराम देता हूं। आपसे पुनः एक नए प्रसंग के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।